हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। आपके शहर खरकुदा में लंदन सिटी का आनंद ले। खरकुदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। हरियाणा मुख्यमंत्री ने खासकर पुलिस विभाग पर एक ऐलान किया है कि जो भी पुलिसकर्मी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो SHO या इंचार्ज है एरिया का, अगर उससे क्राइम कंट्रोल नहीं होता है तो उसका डिमोशन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका पद एक पद उसे नीचे डिमोट कर दिया जाएगा। इस तरह की एक प्लानिंग सरकार लेके आई है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए इस तरह की कार्रवाई। अब बात करते हैं पुलिस वालों की समस्याएं। जो IO है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। उस प्रॉब्लम की तरफ भी सरकार का और खासकर पुलिस विभाग के महानिदेशक DGP का ध्यान होना चाहिए। पुलिस अपनी डिमांड नहीं मांग सकती, ऐसा एक रूल भी है कि भाई वो एजिटेशन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, इस तरह की बात भी उन पर लागू होती है। लेकिन कोई भी IO है पुलिस का, उसको जो जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है, उन समस्याओं का निदान करना भी प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन पुलिस थाने में आती है और उसका IO नियुक्त हो जाता है, तो IO का खर्चा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। किसी भी पॉइंट पर गांव में वो जाता है तो सरकारी व्हीकल उसे उपलब्ध नहीं हो पाता, वो प्राइवेट व्हीकल का यूज करता है। अगर उस पर प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो उसकी जांच अधूरी पड़ी रहती है। सरकार को एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हर IO को वाहन उपलब्ध कराए, ताकि उस पर 24 घंटे उसके पास वाहन हो और वो अपनी जांच पूरी कर सके। इसके अलावा जो उन्हें समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, बजट नहीं है, फील्ड में विजिट करने के तौर तरीके, सर्विलांस, छापेमारी में उन्हें परेशानी होती है, निजी खर्च करना पड़ता है, अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, और वो पैसा कभी मिलता है, कभी मिलता भी नहीं, या मिलता है तो बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं, भुगतान में देरी हो जाती है। उनके तकनीकी संसाधनों की कमी है। आधुनिक उपकरण, CCTV एनालिसिस, साइबर टूल, ये महंगे होते हैं। इनको आइडेंटिफाई कराने में या उनसे सलाह लेने में पुलिसकर्मियों का पैसा खर्च होता है, IO का। बजट ना होने से वो जांच भी कमजोर पड़ जाती है और उन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। फोरेंसिक जांच भी कई बार करानी पड़ती है, वो भी उन्हें फिलहाल अपनी जेब से करानी पड़ती है, उसमें भी खर्चा ज्यादा आता है। यात्रा और भत्ता जो पैसा होता है वो समय पे नहीं मिलता है, जिसके कारण जांच लंबी हो जाती है। वेतन कम है, भ्रष्टाचार का दबाव अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा है। अब एक इसको प्रैक्टिकल के रूप में अगर हम समझते हैं तो कोई भी लावारिस डेड बॉडी मिलती है तो उस पर करीब 5,000 रुपए का खर्चा एक IO का आ जाता है, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाइड्रा से गाड़ी को उठवाकर इधर उधर करना पड़ता है रोड से, हाइड्रा के पैसे सरकार नहीं देती है। ये तो वो पॉइंट हैं जो आम लोगों की समझ में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके कारण जांच अधूरी ही रहती है। और कोई मामला अगर कोर्ट में चला गया, जिसका फैसला नहीं हुआ, कोर्ट में चला गया, बहुत सारी फोटोकॉपियां निकलवानी पड़ती हैं, इंटरनेट से डेटा निकलवाना पड़ता है, और रंगीन कॉपियां भी कई बार बनवानी पड़ती हैं एक केस फाइल तैयार करने के लिए। वो सारा पैसा उनकी जेब से खर्च होता है, उसमें सरकार उन्हें उतना पैसा नहीं दे पाती जिनका उतना खर्च होता है। कई बार मैकेनिकल विजिट करानी पड़ती है एक्सीडेंट के मामले में, कि कितनी गाड़ी कितनी डैमेज हुई है, कितने % हुई है डैमेज, इस तरह के मामले भी हैं, उनमें भी खर्च ज्यादा होता है। कई बार जैसे शराब है, ज्यादा शराब मिल गई, उसको उठानी इधर उधर करना है, उसमें लेबर लगती है, वो पैसा भी कई बार नहीं आता है। इस तरह की IO की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। अब एक सैदपुर रिश्वत के मामले में IO को गिरफ्तार किया गया था, उसमें मामला यही था, मामला कोर्ट में चला गया था, मैकेनिकल विजिट करानी पड़ी थी, मैकेनिकल को पैसे देने होते हैं, वो पैसे
जो क्लाइंट से लिए गए, लेने की बात चली तो उसने उसे 5,000 की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार करा दिया। इस तरह के मामले, इस तरह का बोझ एक पुलिसकर्मी को अपने सिर पर हर समय लिए रहना पड़ता है। अगर सरकार सारी चीजें उपलब्ध करा दे तो वो इनसे भी दूर रहेगा। ईमानदार जो पुलिसकर्मी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसे अपनी तनख्वाह से ही पैसा देना पड़ता है, अपनी गाड़ी खर्च करनी पड़ती है, अपना फ्यूल खर्च करना पड़ता है। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जरूर आना चाहिए। और जो पुलिस महानिदेशक जी हैं, इनको भी एक जो सरल प्रक्रिया बनानी चाहिए कि जितना भी खर्च उनका एसेसरीज पे हुआ है जाने आने में, जांच में, ताकि वो आसानी से उसको अच्छे से जांच को मैनेज कर सके। अब बहुत सारे मामले लोगों के पेंडिंग रह जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जांच अधिकारी है जो सभी मामलों की जांच निष्पक्षता से और वहां जाकर के नहीं कर पाता, जबकि हर नागरिक ये चाहता है कि पुलिस के पास कॉल होते ही पुलिस उनके पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जब जांच करते हैं तो जांच में काफी लंबा टाइम लगता है, कई बार कई कई किलोमीटर दूर तक दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। अब उनका खर्चा देता कौन है, ये एक सोचने की बात है। तो पुलिस कर्मियों को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए, चाहे उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, चाहे फिर उनका जो एक आईओ की जांच है, जो एक आईओ के पास जितनी भी शिकायतें आती हैं, प्रति शिकायत के हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।